दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार 2024 में जो भी रूट सिंगल ट्रैक से जुड़ा हुआ है उसको भारतीय रेलवे लगातार डबल ट्रैक से जोड़ रही है और जो डबल ट्रैक से संपन्न रूट है उस रूट पर भारतीय रेलवे तीसरी लाइन का काम कर रही है और जो रूट रेलवे कनेक्टिविटी से दूर है उसे भारतीय रेलवे अब नई रेलवे कनेक्टिविटी से लगातार जोड़ती जा रही है ताकि जो लोग रेलवे कनेक्टिविटी से उन लोगों को भी रेलवे कनेक्टिविटी का फायदा मिले और लोग ट्रेन से अपनी सफर को पूरा कर सके, क्योंकि भारतीय रेलवे ही एक ऐसा सस्ता साधन है जिसे आप लंबी दूरी की यात्रा अपने कम पैसे में पूरा कर सकते हैं। ऐसे तो परिवहन के और भी साधन हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा लोगों के लिए साबित होता है और भारतीय रेलवे एक सस्ता परिवहन साधन है और इसमें भारतीय अग्रसर हमेशा आगे कुछ न कुछ करती रहती है। नई ट्रैक बिछाने का भी काम भारतीय रेलवे लगातार करती जा रही है, जिसमें एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है कि राजस्थान में 1388 करोड़ रुपए खर्च कर भारतीय रेलवे अब डबल पटरी बनाने जा रही है। तो ये कहाँ पर भारतीय रेलवे इस ट्रैक का निर्माण करने जा रही है, किस रूट से होकर जाने वाली है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस भारतीय रेलवे डबल पटरी का इस रूट पर करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े निर्णय ले रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच यातायात कनेक्टिविटी और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण का काम हो रहा है। 151 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने के बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा कम समय में पूरी की जा सकती है। योजना पूरी होने में जयपुर से आगरा की दूरी 3 घंटे में तय हो जाएगी। वर्तमान में ट्रेन से जयपुर से आगरा जाने आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है। उत्तर प्रदेश को राजस्थान के बीच 151 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से राजस्थान की राजधानी जयपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा का सफर घंटे कम हो जाएंगे। पहले इस सफर को तय करने में 4 से लेकर 5 घंटे का समय लगता था। 150 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक दोहरीकरण हो रहा है। यह रेलवे ट्रैक 2 राज्यों के बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ता है। रेलवे बोर्ड इस परियोजना पर 1388 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जो 151 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण करेगी। योजना पूरी होने पर जयपुर से आगरा की दूरी 3 घंटे जा सकती है। वर्तमान में ट्रेन के जयपुर से आगरा जाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। वर्तमान में ट्रेन कार्य को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी 150 किलोमीटर लंबा लाइन दोहरीकरण होगा। इस रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के बाद 2 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस काम को शुरू किया है। इससे पहले जमीन का समतलीकरण किया जाएगा। फिलहाल मध्य रेलवे के पंचमुखी तक भूमि समतलीकरण का काम चल रहा है। योजना को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान की सबसे पुरानी रेल लाइन बदी कुंज आगरा अप्रैल 1874 में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बंदी कुंज के बीच पहली मीटर गेज लाइन शुरू की गई थी। इस रेल मार्ग की लंबाई करीबन 150 किलोमीटर है। यह रेलवे राजस्थान की सबसे पुरानी रेलवे लाइन बदी कुंज आगरा है। अप्रैल 1874 में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बंदी कुंज के बीच पहली मीटर गेज लाइन शुरू हुई थी। इस रेल मार्ग की लंबाई करीब 150 किलोमीटर है। यह रेलवे आगरा से जयपुर और अजमेर को सीधा जोड़ता है। 20 साल पहले इस रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदल दिया गया था। इस रेल मार्ग पर भी 2 साल पहले विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन कई साल से दोहरीकरण का इंतजार था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले मार्ग पर चरणबद्ध रूप से काम किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण करने के लिए जल्द ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार के नोटिफिकेशन जारी कर उपखंड अधिकारी और भरतपुर और नंदबई को सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रेलवे ट्रैक बंदी कुंज से आगरा तक लगभग 151 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक को 1874 में बनाया गया था। करीबन 150 साल बाद आगरा से बंदी कुंज ऐतिहासिक रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक का निर्माण आगरा 2 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया। रेलवे बोर्ड ने आगरा बंदी कुंज रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण करने के लिए लगभग 1388 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। अब तक इसके लिए 3 चरणों में
300 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें पहले चरण में 30 करोड़ रुपए, दूसरे चरण में 60 करोड़ रुपए और तीसरे चरण में 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को आगरा फोर्ट बंदी कुंज रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किए थे। 150 किलोमीटर की रेलवे लाइन दोहरीकरण मई 2026 में पूरा होनी चाहिए। जयपुर से आगरा तक ट्रेन चलाने वाले के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने लगभग 5 साल पहले बंदी कुंज रूट का सर्वे आगरा फोर्ट से करा ली थी। इस मार्ग पर डबलिंग की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। बजट 87 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रेलवे लाइन को दोहरीकरण और यात्रियों को सुविधा देने के लिए बिवाई, घोसराना, कड़कपुर, मंडरावा, खेडली, नंदपड़ेड़ा, हेलन, भरतपुर, इकरी, चिकसाना, इछरेरा, सायभा, बिचूरी, ईदगाह सहित कई स्टेशन नए भवन बनाए जाएंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहर बंदी कुंज आगरा रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। इस रेल मार्ग को दोहरीकरण करने के समय और भी पैसा बचेगा। इस रेल लाइन पर फिलहाल 30 जोड़ी सवारी गाड़ी चल रही है। इसके अलावा इस रेल लाइन पर हर दिन 40 मालगाड़ियां माल ढुलाई करती है। भविष्य में इस ट्रैक पर अधिक सवारी और मालगाड़ी चलाई जाएंगी। इस रेलवे लाइन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दोहरीकरण की जरूरत महसूस हुई। बंदी कुंज से आगरा के लगभग 151 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेनों को कई बार रोककर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को चलाया जाता है। ऐसे में ट्रेन बार बार स्टेशनों पर अटकी हुई रहती है। भविष्य में बंदी कुंज आगरा स्टेशनों पर अटकी रहती है। रेलवे ट्रैक को दोहरीकरण करने से आगरा से बंदी कुंज की दूरी कम हो जाएगी। वाहनों की संख्या भी इस रूट पर बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा और आगे फायदा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे हमेशा कुछ न कुछ नया करती है। जैसे मैंने आपको इस रिपोर्ट में बताया है कि इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से ट्रैक पर लोड बढ़ने के कारण भारतीय रेलवे अब इस रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, जिससे आगे चलकर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी और साथ में लोगों को एक नए सुविधा भी प्रदान भारतीय रेलवे करने वाली है। और जो ट्रेनें इस रूट पर लेट लतीफ चलती है उससे भी लोगों को निजात मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे राजस्थान में दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, कुछ काम भारतीय रेलवे ने पूरा भी कर लिए हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई भारतीय रेलवे द्वारा अगर अपडेट निकल कर सामने आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।